हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, ये दिसंबर 2020 का आपका एग्जामिनेशंस है जो फरवरी 2021 में हुआ था। ठीक है, एमकॉम का इग्नू से रिलेटेड है आपके। ठीक है, तो पेपर का नाम है आपका अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फ्रेंड्स हम सारे पेपर्स डिस्कस कर चुके थे। ये आपका 2021 का पेपर है जिसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं आपका 100 मार्क्स का पेपर है। 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं आपको 2 न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस आपको इसी में मैं सॉल्व भी करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, एमएन लिमिटेड विशेष टू प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट बनाना है उनको। 3 प्रोडक्ट्स का ए बी और सी सेल्स फोरकास्ट दे रखा है आपको, इतना 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 ए बी सी का। एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेंट्री बोथ एट द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग आर द गिवन। ठीक है ना, तो इन्वेंट्रीज आपको गिवन है। सिर्फ फॉन्ट साइज बड़ा होता है फ्रेंड्स, आपको ऐसा नर्वस होने की जरूरत नहीं है। कह रहा है ओपनिंग स्टॉक 16,000 का रखना है और क्लोजिंग स्टॉक आपको इतना इतना रखना है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप द प्रोडक्शन बजट। ठीक है, आपको प्रोडक्शन बजट बनाना है। तो प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, भाई इतनी यूनिट्स आपको बेचनी है, इतनी यूनिट्स आपको बचा कर रखनी है और ये ओपनिंग आपकी चली जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका प्रोडक्शन कि भाई इतना यूनिट्स आपको बनाना है। ठीक है सर, तो सर अब हम ए बी सी प्रोडक्ट दे रखे हैं तो फ्रेंड्स ए बी सी लिखेंगे। जो सबकी सेल्स की यूनिट्स जो आपको ऊपर दे रखी है 83,000, 72,000, 88,000 वो ले लेंगे, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है ना, वो जब आप सारी लिख लेंगे और सबको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। प्रोडक्शन बजट में आपका ए का, बी का और सी का। तो ए में आपका आ जाएगा आपका 98,000, बी का आ जाएगा आपका 72,000 और सी का आ जाएगा आपका 96,000। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, बस आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि मैंने क्या ऐड करवाया क्या लेस करवाया। 20,800 प्लस हो जाएगा, 16,000 आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक आपका चला जाएगा, फिर इतना सेल करना है, इतना क्लोजिंग करना है, इतना बचाना है, तो इतना तो हमारे को प्रोड्यूस करना ही करना है। ठीक है ना, तो ये आपका बैलेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रोडक्शन बजट। अब आप इस तरीके से प्रोडक्शन बजट बना सकते हैं। बस मुझे कभी कभार चिंता होती है फ्रेंड्स, आप लोग फॉर्मेट समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों का। ठीक है ना, मुझे बस उस चीज़ को देखकर लगता है, बाकी तो आप सब चीज़ें कर सकते हैं, इतना मुझे आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो वो क्या निकलवा सॉरी, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट पीक्यू लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्केड्यूल बनाना है ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एंड अ स्टेटमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स। ठीक है ना, मतलब वही सोर्सेज और एप्लीकेशन बनाना है और चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाना है। ये फ्रेंड्स मैंने पहले भी करवाया हुआ है, बट कोई बात नहीं, अगर मैं आपको सोल्यूशन करवा भी दूंगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बना लेते हैं। सबसे पहले वही करंट असेट्स को हम देखेंगे, करंट लाइबिलिटीज़ को हम देखेंगे। तो सर करंट असेट्स क्या क्या है आपका, इस करंट असेट्स है आपका स्टॉक, डेटर्स और कैश एंड बैंक। इनको आप देख लीजिए। 9,000 से 7,000 हो गया -2, 16,000 से 19,000 हो गया +3, 4,000 से 9,000 हो गया +5, 5 और 3 8 और -2 कितना हो जाएगा आपका, 8 और -2 6 आ जाएगा इंक्रीज। ठीक है, फिर लाइबिलिटीज़ में अगर हम देखें तो लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आ रहा है आपका, ये आ गया 9,000 से 5,000 हो गया -4। ठीक है ना, तो ये कम हो रहा है तो ये ठीक है हमारा, और ये 5,000 तो -5, तो ये हो जाएगा आपका -1। तो -1 आप इसमें से माइनस कर दीजिए जो आपका आया। ठीक है ना, कितना आया था उसमें से 6 आया था ना हमारा 6, तो 6 में से -1 कर देंगे तो आपका 5 आ जाएगा। क्या जिसे कहते हैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना, भाई मेरे हिसाब से तो फ्रेंड्स यही होना चाहिए। अब आप बाकी देख सकते हैं अगर आपको कुछ इशू आता है तो। देखिए कॉमन सेंस से हम चलेंगे। भाई करंट असेट्स वर्किंग कैपिटल किस में आता है, करंट असेट्स में आता है। तो हमने सर स्टॉक डेटर कैश बैंक ले लिया। फिर क्रेडिटर्स में 9,000 का 5,000 हो गया, इसका क्या मतलब हुआ। अच्छा, इसको आप पॉजिटिव में ले सकते हैं, हाँ सॉरी सॉरी, कि भाई 9,000 का 5,000 हो गया। ठीक है ना, तो 9,000 का 5,000 हो गया तो उसको आप पॉजिटिव साइड में ले लीजिए। ठीक है ना, तो मतलब कान आपको उधर से पकड़ना है, कान आपको उधर से पकड़ना है, आपको सॉल्यूशन करना है मेनली, बस ये बात है। ठीक है ना, अब अगर हम सर सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज फ्रेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देखा जाता है। 14,500 का 24,500 हो गया, 10,000 रुपये कमा लिया।
ठीक है। मॉर्टगेज मतलब इसका भी पैसा हमारे पास आया है, लोन लिया है तो 5,000 रुपये इसका आ जाएगा। फिर कैपिटल देखनी होती है हमारे को, कैपिटल 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 कहाँ गई हमारी, ये रही। तो कैपिटल कितनी है, 80,000 से 85,000 हो गई, मतलब 5,000 रुपये बढ़ गया, तो ये आपने प्लस 5,000 कर दिया। और एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन आपने 50,000 का 50,000, बिल्डिंग तो खरीदी नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी 10,000 रुपये का प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिया। और और बाकी जो भी आपका वर्किंग कैपिटल आया था, मैंने शायद लिखा नहीं है, आई थिंक वर्किंग कैपिटल कितना आया था हमारा, 3,000, 2,000, ठीक है ना। जो भी आपका वर्किंग कैपिटल आया था फ्रेंड्स, उसको भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप टोटल करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा आपका जितना भी आपका वर्किंग कैपिटल चेंज हुआ और प्लस आपने जो भी सोर्सेज और एप्लीकेशन फंड से नेट आपका वो आ गया, ठीक है। तो सिंपल है फ्रेंड्स, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 भी डिस्कस कर लेते हैं हाथ की याद, ठीक है ना। ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवाए हुए हैं फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड कॉस्ट दे रखी है आपको 6 रुपये घंटा, 6 रुपये 6 घंटे लगते हैं एक यूनिट में, 4 रुपये घंटा, प्रोडक्शन 1500 यूनिट्स, कितने घंटे लिए इतने, आइडियल आवर्स 400। आपको क्या क्या निकालना है, लेबर कॉस्ट अमाउंटिंग टू रुपीज़ 40,000 दिए हैं, लेबर वेरिएंसेस आपको निकालने हैं। तो लेबर वेरिएंस में देखिए मैं आपको बता दूं 3 वेरिएंस होते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एक एक करके हम निकालेंगे। आपको इसने क्या बता दिया, एक्चुअल कॉस्ट इसने बता दी 40,000। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना था आपका, भाई हमारे को 1500 यूनिट बनानी थी, ठीक है सर। 1500 यूनिट बनानी थी, कितने रुपए से, 6 रुपये घंटा, मतलब 6 आवर्स लगना था एक यूनिट पर, और 4 रुपये के हिसाब से पे करना था। तो कितना हो गया ये आपका, 15 चौके 6, 6 छक्के 36, 36,000 रुपये कॉस्ट लगनी चाहिए थी, आपने लगा कितनी थी, 40,000, तो -4,000 एडवर्स आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर दूसरी बात करते हैं, लेबर रेट वेरिएंस। रेट हमने कहा था, अब पहली बात तो टोटल 8,000 आवर्स हो गए और हमने 40,000 रुपये दिए, तो 40 ये कितना हो जाएगा आपका, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। नहीं तो निकालना चाहते हैं तो निकाल भी लीजिए। 40,000 डिवाइडेड बाई 8,000, ये आ जाता है आपका 5 रुपये प्रति आवर, ठीक है। तो हमने सोचा कितना था, हमने सोचा था 4 रुपये घंटा देने का, आपने 5 दिया, और टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हो गए, 8,000। तो ये कितना आ जाएगा आपका, -8,000 एडवर्स, एडवर्स हो गया, ठीक है ना। चलिए अब एफिशिएंसी वेरिएंस, सर एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकलता है, हमने कितने घंटे कहा था, हमने कहा था आपसे 6 घंटे लगते हैं एक यूनिट में, 1500 यूनिट बनाई है, तो कितने लगने चाहिए थे, 1500 घंटे इंटू 6 माइनस आपने लगाए कितने, 8,000, 1500 इंटू 6 कितने होते हैं, 9,000, मतलब जो काम 9 घंटे में 9,000 घंटे में होना था आपने 8,000 घंटे में कर दिया, ठीक है ना। और रेट क्या था, 4 रुपये के हिसाब से, तो कितने घंटे का आपने फ़ायदा कर दिया, आपने 4,000 का फ़ायदा कर दिया, इसको आप फेवरेबल कह सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये भी कंप्लीट हो जाता है आपका। तो लेबर कॉस्ट आपका ये आ गया, कैलकुलेट लेबर वेरिएंस, तो लेबर वेरिएंस में आपका रेट आ गया, एफिशिएंसी आ गया, कॉस्ट आ गया, ये सारे अब आपको निकाल कर देने। देखिए इसमें अब आपको स्पेसिफिकली दे नहीं रखा, तो आपको खुद ही सोचना है कि लेबर वेरिएंस में भी क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये भी आपको देख सकते हैं कि देखिए फ्रेंड्स, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। देखिए मैंने इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं और सब यूट्यूब पर आपको मैंने अपलोड करा हुआ है, तो उसी के बेसिस पर मैं ये सब इतनी स्पीड के साथ बता पा रहा हूँ और इतनी स्पीड के साथ करवा पा रहा हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप भी कॉन्फिडेंस रखिए, आप भी मेहनत करिए, हार्डवर्क कीजिए, ठीक है ना। अगर इस तरीके से आपको सोल्यूशन देखकर हेल्प चाहिए तो इस तरीके से आप हेल्प दे सकते हैं, एक आपको गाइडेंस मिल जाती है, उसके बाद तो आप सोल्यूशन कर ही सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरी तरफ से फ्रेंड्स ये वाला पेपर कंप्लीट हो जाता है फरवरी 2021 का आपका, ठीक है। आपके एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो गए हैं फ्रेंड्स, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। जो भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए और अच्छे से आप एग्जामिनेशन अपना करिए। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे तो फ्रेंड्स आपको इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए भी अच्छा एक्सपोजर मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।